अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इनायत और आप लोग देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्या आप जानते हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिसने अपने हौसले, हिम्मत और जुनून से पूरी दुनिया को झुका दिया। एक ऐसा नाम जिसने इजराइल जैसे ताकतवर देश को चुनौती दी और पूरी दुनिया के दिलों में आग लगा दी। आज हम बात करेंगे लैला खालिद की, वो महिला जो अपने इरादों की इतनी पक्की थी कि उनके हर कदम से दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। आज 80 साल की उम्र में वो जॉर्डन के अम्मान में रहती हैं। उनकी शादी डॉक्टर फैयाज राशिद से हुई और उनके 2 बेटे हैं, बदर और बसर। लेकिन ये कहानी उनके घरेलू जीवन की नहीं बल्कि उनके संघर्ष और क्रांति की है जिसने इतिहास को बदल के रख दिया। ये कहानी उस महिला की है जो अपने हाथ की उंगलियों में हीरे की अंगूठी नहीं बल्कि बंदूक की गोलियां पहना करती थी। उनके इरादों में तूफान था और उनकी कहानी एक इनकलाब है। आज कोई भी लैला खालिद को देखकर यह नहीं कह सकता है कि फिलिस्तीनी पगड़े पहने और हाथों में AK-47 लिए ये महिला कभी फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई की सबसे अहम किरदार थी। ये कहानी उस महिला की है जिसने इजरायली प्लेन को मार गिराया था। विमान के अपहरण के लिए उसने अपने चेहरे पर 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। दोस्तों, हमने विमान का अपहरण सिर्फ फर्जी फिल्मों में ही देखा है और अगर कोई महिला अपहरण करती है तो ये दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात होती है। ये रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है। दोस्तों, लैला खालिद दुनिया की पहली महिला है। उनके साथ क्या हुआ और इजराइल चाहकर भी लैला खालिद को कभी मार नहीं सका, दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप जानेंगे। 1944 फलस्तीन के हाइफा शहर में लैला खालिद का जन्म उस दौर में हुआ जब उनका वतन खून और आंसुओं में डूबा हुआ था। 1948 में यहूदी फौजों ने पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों को मारना काटना शुरू कर दिया। सिर्फ 4 साल की उम्र में लैला को अपने परिवार के साथ लेबनान जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी भागने वालों की नहीं है, ये कहानी है उस चिंगारी को जो जलते जलते एक ऐसी आग बन गई जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में लैला ने ठान लिया था कि वह अपने वतन को आजाद करा के ही रहेंगी। 29 अगस्त 1969 की ये वो तारीख है जब लैला ने पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन से जुड़कर दुनिया को बता दिया कि अब फिलिस्तीन चुप नहीं रहेगा। सफेद आधुनिक ड्रेस, सिर पर सनहैट और आंखों पर बड़ा चश्मा पहने एक 25 वर्षीय लड़की इटली के रोम के हवाई अड्डे पर मौजूद थी। सलीम ईसवी नाम का एक और व्यक्ति भी उसी एयरपोर्ट पर मौजूद था, लेकिन वह लैला से दूरी बनाए हुए था। सलीम ईसवी दरअसल PFLP कमांडो यूनिट का अहम सदस्य था। दोनों ने जानबूझकर फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की थी। लैला अपनी किताब माई पीपल शैल लिव में लिखती है कि जैसे ही वह और ईसवी वेटिंग लाउंज में अलग अलग बैठे थे, एक अमेरिकी यात्री उसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। उसने बताया कि 15 साल बाद अमेरिका में रहने के बाद वह अपनी माँ से मिलने ग्रीस जा रहा है। लैला खालिद का मन हुआ कि वह उसे समझाए कि वह इस फ्लाइट से यात्रा न करे, लेकिन फिर उन्होंने योजना का विफल होने के डर से खुद को रोक लिया। लैला और सलीम प्लेन में सवार हो गए। दोनों की सीटें पास पास थी। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफी और सलीम को बियर ऑफर की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया। लैला ने कहा कि उसे ठंड लग रही है, इसलिए उसे एक अतिरिक्त कंबल दिया जाए। जैसे ही उसे कंबल मिला, लैला ने अपने हैंड ग्रेनेड और बंदूक को कंबल में छिपा लिया। जैसे ही इजरायली विमान ने उड़ान भरी, उनके मिशन की शुरुआत हो गई। अटेंशन, दिस प्लेन इज हाईजैक। ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। लैला की बंदूक और सलीम की गूंजती आवाज ने पूरी फ्लाइट को चुप करा दिया। पायलट को आदेश दिया गया कि जहाज को अब तेल अवीव की तरफ नहीं बल्कि दमिश्क की तरफ ले जाया जाए। अफरा तफरी मच गई। इजरायली फाइटर जेट ने पीछा किया, लेकिन लैला की ग्रेनाइड की धमकी ने पायलट को मजबूर कर दिया। जहाज दमिश्क पहुंच गया। यात्रियों को सुरक्षित उतरने के बाद उनको दूसरी फ्लाइट से अपने वतन रवाना कर दिया गया। लैला और उनके साथियों ने विमान को उड़ा दिया। इस घटना ने दुनिया को जता दिया कि फिलिस्तीन अब अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इस घटना का अंजाम देने का ये मकसद था कि दुनिया को फिलिस्तीन की तरफ आकर्षित किया जाए।
जाए, उनका ध्यान फलस्तीन की तरफ खींचा जाए। 6 सितंबर 1970 लैला ने एक और इजरायली विमान को हाईजैक करने का फैसला किया। उनके साथ थे पैट्रिक। लैला ने छिपाए ग्रेनाइड का इस्तेमाल किया, लेकिन इजरायली सुरक्षा ने जवाबी हमला किया। पैट्रिक को गोली मार दी गई और लैला को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, दुश्मन लाख कोशिश के बावजूद लैला को तोड़ नहीं पाए। ब्रिटेन की जेल में रहने के बावजूद उनकी हिम्मत और इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। 124 यात्रियों के बदले ब्रिटेन सरकार ने उन्हें 24 दिनों के भीतर रिहा कर दिया। लैला खालिद का नाम अब पूरी दुनिया में इनकलाब का प्रतीक बन चुका था। उनकी कहानी हर उस शख्स को इंस्पायर किया जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता था। लैला खालिद वो नाम है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा चमकता रहेगा। वो इनकलाब की जिंदा मिसाल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।